ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ के द्वारा स्थापित इस 5000 वर्ष पुराने शिवालय के दर्शन जो भी करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज हम काममन स्थित मंदिर श्री कामेश्वर महादेव पर आए हैं। ये ब्रजमंडल के 4 प्रमुख महादेवों में से एक कामेश्वर महादेव है, जिसकी स्थापना श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ के द्वारा की गई। आप सबको विदित होगा, एक ऐसे अद्भुत और अलौकिक शिवालय के दर्शन में आज आपको कराने जा रहा हूं, जो ब्रज के 4 प्रमुख महादेवों में जिसकी गणना की जाती है, जिसमें मथुरा के भूतेश्वर, वृंदावन के गोपेश्वर, गोवर्धन के चकलेश्वर और काममन के कामेश्वर महादेव, ये चारों महादेव ब्रज के प्रमुख 4 महादेवों में गिने जाते हैं। और जितने भी भक्तगण जब गंगा जल लेकर, यमुना जल लेकर चारों महादेवों को परसने आते हैं, तो इन्हीं महादेवों पर सभी भक्तगणों का आगमन होता है। और श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ के द्वारा स्थापित ये कामेश्वर महादेव, जिसकी ब्रह्मा जी के अंग से उत्पन्न श्वेत कुंडली पुरुष का प्रागट्य कामेश्वर महादेव के रूप में हुआ, और इसका बड़ा ही अद्भुत महत्व है। आज हम आपको ऐसे ही ब्रज के प्रमुख महादेव कामेश्वर महादेव के दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं। ये कामेश्वर महादेव आज से 5500 वर्ष पुराना ये देवालय है। आज से सही 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में, जब भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने ब्रज के समस्त तीर्थों का पुनः उद्घाटन करने के लिए सांडिल्य ऋषि के निर्देशन में, जब ब्रज के समस्त तीर्थों का उद्घाटन करने के लिए, ब्रज का पुनरुद्धार करने के लिए अपना मानस बनाया, तो उस समय श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने ये कामेश्वर महादेव की स्थापना की। और ये आप देख सकते हैं, ये कामेश्वर महादेव का बहुत ही प्राचीन देवालय है, जिसमें आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ के द्वारा स्थापित प्राचीन शिवलिंग के अद्भुत और अलौकिक दर्शन आप कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ के द्वारा स्थापित इस 5000 वर्ष पुराने शिवालय के दर्शन जो भी करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और वो यहां जिस भी मनोकामना को लेकर आता है, तो 5000 वर्ष पूर्व के इस प्राचीन और अलौकिक दुर्लभ कामेश्वर महादेव के दर्शन करके उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये बीच में भगवान महादेव शिवलिंग के रूप में विराजित हैं, और पीछे चतुर्मुखी ब्रह्मा, पीछे षडानन कार्तिकेय जी के दर्शन आप कर सकते हैं। और इधर सिद्धि विनायक भगवान गणेश जी, माता पार्वती, और ये नंदीश्वर भगवान शिव के वाहन के रूप में यहां पर विराजित हैं। ये आप देखेंगे तो ब्रज 84 कोस में समस्त स्थलों पर भगवान लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है। तो यहां भी चूंकि शिव जो हैं वो सबसे बड़े वैष्णव हैं और भगवान के बहुत ही अनन्य भक्तों में से भगवान शिव की गणना की जाती है, तो यहां भी ब्रज में भगवान शंकर के आराध्य लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण जो हैं वो विराजित हैं। और उनके ही सेवा में ये श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ द्वारा आज से 5000 वर्ष पूर्व स्थापित
भगवान शंकर विराजित हैं, अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। यहां आप देखेंगे तो ये शिवालय बहुत ही विशाल शिवालय है और इस शिवालय में विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन आप कर सकते हैं। बहुत ही भव्य और विशाल इसकी परिक्रमा है और इस परिक्रमा के अनंतर में बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन आप कर सकते हैं, जिनमें एक से एक अद्भुत दर्शन आपको करने के लिए मिलेंगे। ये एक ऐसी अलौकिक और दुर्लभ स्वरूप के दर्शन मैं आपको कराने जा रहा हूं। ये प्राचीन स्वरूप जिसमें भगवान विष्णु शेष सैया पर लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। ब्रह्मा जी उनकी नाभि में से प्रकट होकर कमल पर विराजित हैं। ऐसी सुंदर छवि जिसके दर्शन आप यहां कामेश्वर महादेव के इस देवालय में कर सकते हैं। ये सिद्धि गणेश बहुत ही प्राचीन गणेश जी का स्वरूप है, जिसमें गणेश जी और गणेश जी के साथ साथ सिद्धि भी विराजमान हैं। और ये देखेंगे आप दुर्गा जी का बहुत ही अलौकिक और प्राचीन स्वरूप जिसके दर्शन आप यहां कर सकते हैं। ये बटुक भैरव जी का भी स्वरूप यहां पर विराजित है, जिसकी बहुत सुंदर सेवा जो है वो यहां की जाती है। और ये राम भक्त हनुमान का विग्रह है और ये प्राचीन गौरी शंकर का प्राचीन विग्रह यहां पर दर्शनीय उपलब्ध है। और ये कामधेनु गाय जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है और जो देवताओं की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के साथ साथ मानव मात्र जो भी कोई उसके प्रति श्रद्धा रखता है उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, वो कामधेनु गाय। और ये ब्रह्मकुल गौरव भगवान परशुराम का बहुत ही सुंदर स्वरूप यहां पर विराजमान है। और ये खाटू श्याम जी का सुंदर स्वरूप यहां पर विराजमान है। और ये आदित्य भगवान सूर्य नारायण का बहुत ही सुंदर और प्राचीन स्वरूप यहां पर विराजित है। ऐसे इस पूरी परिक्रमा में विविध देवालय, विविध पूजा स्थल यहां पर स्थित हैं और जिनके दर्शन करने के लिए काममन और ब्रज-84 कोस से ही नहीं, पूरे दूर दूर से श्रद्धालु और भक्तगण यहां आते हैं और भगवान शंकर के इस प्राचीन स्वरूप के दर्शन करके अपने आप को बड़ा धन्य अनुभव करते हैं। ऐसे भगवान शंकर के मंदिर श्री कामेश्वर महादेव में आज आपको हमने ये दर्शन कराए हैं। श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ के द्वारा स्थापित ये जो कामेश्वर महादेव का प्राचीन देवालय है, इसके जो शिवायत पुजारी जी हैं उनसे भी हम थोड़ा इस देवालय के संबंध में बातचीत करते हैं। पुजारी जी जय श्री कृष्णा। आपका शुभ नाम क्या है? सतीश चंद जी शर्मा। हम थोड़ा सा इस देवालय के बारे में जानना चाहते हैं, आप थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालिए। ब्रज 84 कोस में ब्रज की रक्षा के लिए 4 महादेवों की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र बद्रीनाथ जी द्वारा की गई। मथुरा में भूतेश्वर महादेव, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, हाँ जी, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, हाँ, और यहाँ कामन में कामेश्वर महादेव। वाह। तो इन महादेव जो क्षेत्रपाल के रूप में स्थापित किए गए ब्रज की रक्षा के लिए, तो जहाँ की भी परिक्रमा दर्शनार्थी या भक्तजन करते हैं, मथुरा की करते हैं, तो मथुरा में जाकर के भूतेश्वरनाथ के दर्शन नहीं किए तो परिक्रमा पूर्ण नहीं होती है। बिल्कुल। वैसे ही वृंदावन में गोपेश्वर महादेव प्रधान रूप से विद्यमान है। वहाँ गोपी का रूप धारण करके भगवान की लीलाओं का, रासमंडल का आनंद लिया उन्होंने। गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव हैं और काममन में कामेश्वर महादेव।
वाह। मनोकामना को पूर्ण करने वाले कामेश्वरनाथ आदि वृंदावन धाम ये कामबन धाम है। यहाँ पर आने पर कामेश्वरनाथ के दर्शन करने से कई प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यात्रा सफल होती है। बोलिए कामेश्वरनाथ की जय। ऐसा भी कहा जाता है कि काम बन जाए ताको काम बन जाए। वाह। काम बन में जाने पर, जो कि आदि वृंदावन धाम है प्राचीन, यहाँ सभी प्रकार की लीला स्थली हैं भगवान की, चरण पहाड़ी, भोजन थाली इत्यादि, और भौमासुर की गुफा, कामेश्वर महादेव, विमल कुंड तीर्थराज। तो यहाँ पर कामबन में आने पर सभी के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं कामेश्वरनाथ के दर्शन से, और इनके दर्शन के बिना यात्रा अधूरी ही रहती है। इसलिए काम बन जाए ताको काम बन जाए। वाह। ये ऐसा प्राचीन मुनियों ने कहा गया। बोलिए कामेश्वर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी, आपने कामेश्वर महादेव के बारे में हमको महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक उपलब्ध कराई। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।